तो हेलो ट्रेडर्स, फ्राइडे को मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे जिसकी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे उसकी एनालिसिस डिस्कस करना जरूरी, जिससे आप लोगों को भी कुछ लर्निंग मिले। राइट, मैंने उसके ट्रेड क्यों लिए थे, मेरा क्या सोचना था वहाँ पे। तो हम देखते हैं निफ्टी का ट्रेड। सबसे पहले मैंने एक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ था। राइट, निफ्टी में मैंने यहाँ पे 22,800 की पुट ली हुई थी। अभी हम देखेंगे निफ्टी पे, आप निफ्टी पे क्या करती है, आप लोग देखोगे निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनाने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, या फिर एक और बुलिश कैंडल बनती है। उसके बाद प्राइस या तो साइडवेज चली जाती है या फिर प्राइस पुल बैक के लिए जाती है। राइट, तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल, एक बीयरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक साइडवेज चली गई प्राइस, एक बीयरिश कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस पुल बैक के लिए चली गई। इसी बात का फायदा मैंने उठाया और ये ऑलमोस्ट हमेशा से होता है। आप यहाँ पे भी देखोगे, ये एक दो कैंडल बनी, उसके बाद पुल बैक आ गई, एक कैंडल बनी है साइडवेज चली गई, फिर ये एक कैंडल बनी है बियरिश, उसके बाद प्राइस साइडवेज चलेगी, थोड़ा सा पुल बैक के लिए, फिर डाउन आई, फिर प्राइस साइडवेज चलेगी, फिर ऊपर गई। तो प्राइस के निफ्टी में भी यही यही करती रहती है। तो अभी हम देखते हैं अपने ट्रेड्स। तो आप देखोगे ये मेरा फर्स्ट पुल बैक हो गया था, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे, और मेरा सेकंड पुल बैक हो गया था। जैसे ही प्राइस ने 2 आवर डोजी कैंडल के नीचे यहाँ पे प्राइस निकली, मैंने अपना टी ले ली थी। और मैंने अपना एस एल कहाँ रखा हुआ था, मैंने अपना एस एल रखा हुआ था इस एरिया पे। इस एरिया पे मैं अपना एस एल रखा हुआ था, इस एरिया पे मैंने एंट्री ली हुई थी। काफ़ी अच्छा मुझे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया था। राइट, 2 आवर टाइम फ्रेम की डोजी कैंडल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे हम इस पूरे कंसोलिडेशन से बचे जाते हैं, इस पूरे कंसोलिडेशन से बचे जाते हैं। राइट, क्योंकि देखो प्राइस कंसोलिडेशन में रहेगी तो हमारा प्रीमियम डीके होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनती है, उसके नीचे या ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, जिससे मैं पूरे इंट्राडे में जो भी कंसोलिडेशन होता है उसको मैं अवॉइड कर पाऊँ, और जिससे मेन जो मूव आने वाला है उसको मैं इंजॉय कर। राइट, तो आप समझ गए होंगे मैंने ट्रेड क्यों ली थी। एक ट्रेड किया था मैंने एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में आप देखोगे ना, सेम लॉजिक था गाइस। ये फर्स्ट पुल बैक, ये सेकंड पुल बैक के लिए प्राइस आई हुई थी। अब हम चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये फर्स्ट पुल बैक, सॉरी, ये फर्स्ट पुल बैक, और ये प्राइस सेकंड पुल बैक के लिए गई हुई थी। यहाँ पे जैसे प्राइस मैंने यहाँ पे इसके नीचे निकली, 2 आवर की डोजी कैंडल के नीचे प्राइस निकली, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। एक और ट्रेड था गैस मेरा, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में मेरा सेम लॉजिक था गैस। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे वीकली के दो पुल बैक होंगे। एक फर्स्ट पुल बैक हो गया और एक सेकंड पुल बैक के लिए प्राइस गई हुई थी यहाँ पे। राइट, और डेली पे चलते हैं, डेली पे भी दो पुल बैक मिलेंगे गैस हमको। एक मिल गया हमको ये फर्स्ट पुल बैक और इस सेकंड पुल बैक। राइट, सेकंड पुल बैक जैसे ही यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आई, सेकंड पुल बैक के लिए यहाँ पर 2 आवर के टाइम फ्रेम में हमको जाना होता है। 2 आवर के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो आप लोग देखोगे ये हो गया फर्स्ट पुल बैक और ये सेकंड पुल बैक। तो मैं थोड़ा अर्ली एंट्री ले ली थी यहाँ पर, जैसे प्राइस 2 आवर के डोजी कैंडल के नीचे निकली, मैंने अब एंट्री ले ली थी और ये पूरा मूव इन्जॉय किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।